अस्सलाम वालेकुम। एक तो पहले हमारी तबीयत ख़राब है, वो ठीक नहीं हो रही। दूसरा सुबह सुबह फिर से चल पड़ी यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं। कपड़े उड़ते नहीं लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। आज यहाँ पर पत्ते जो उड़े हैं ना, उनको देखकर मुझे याद आ गई है पाकिस्तान की। बड़े बड़े शापर जब उड़ते थे, थोड़ी सी हवा आती थी, ठंडी। आज मायरा के लिए भी मैंने कोई चीज़ नहीं बनाई जो वो किंडरगार्टन साथ ले जाए, तो मैं सोच रही थी कि फ़्रूट वगैरह ही देती हूँ। वैसे वो एप्पल काफ़ी देर से नहीं लेके जा रही, तो आज मैंने सोचा कि सारा फ्रूट मिक्स कर देती हूँ, उसको अगर भूख लगी तो खा लेगी। तो ऐसे ये है कि एप्पल और बिन्ने वगैरह, बिन्ने आई मीन नाशपाती, वो ब्लैक हो जाते हैं ना उस टाइम तक, तो फिर बिल्कुल नहीं खाती अगर फ्रूट थोड़ा सा ब्लैक है। तो उसके लिए ये है कि पानी में थोड़ी सी शुगर, लेमन जूस ऐड कर दें ना, थोड़ी देर के लिए भिगोकर इनको रख दें तो बिल्कुल वाइट रहते हैं। इस चीज़ का जब मुझे नहीं पता था ना, तो मैं भी अक्सर सोचती थी कि जब हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर शादी पर वो हमें दे रहे हैं रशियन सैलड या फ्रूट चाट, इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, तो वो वाइट क्यों रहती है? हम कट करके रखते हैं तो ब्लैक हो जाती है। जर्मनी में अचानक से बाहर का टेम्परेचर क्या है, ये है बाहर का टेम्परेचर 21। वाह वाह वाह, क्या बात है। घर के अंदर का 18 है और बाहर का 21 है। मैं सुबह सुबह देख रही थी है टेम्परेचर को क्या हो गया है, लेकिन इसका जो आउटर सिस्टम है ना, वो मेरे ख्याल से ख़राब हो गया है, उसकी वजह से ये गलत बता रहा है। अब वो लगा है यहाँ पर, ये तो आई थिंक इसके सेल ख़त्म हो गए। यहाँ पर तो इधर तो 3 दिखा रहा है, लेकिन अंदर पता नहीं क्यों 21 दिखा रहा है। मेरे ख्याल से इसके सेल ख़त्म हो गए हैं। अब करते हैं हम पार्सल की अनबॉक्सिंग। अच्छा, इस पार्सल में इतनी मज़े की एक चीज़ आई है कि जर्मनी की मार्केट्स में मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई थी, लेकिन वो चीज़ नहीं थी, मुझे मिली। और उसका रिज़ल्ट भी इतने मज़े का है, मैं आपको आगे जाके यूज़ करके दिखाऊंगी। थोड़ी सी ही चीज़ें ऑर्डर की हैं इस दफ़ा, बस ईदी के पैसे थे हमारे पास और हमें समझ नहीं आ रही थी कि अब इनको यूज़ कहाँ पर करें। तो मैं और मायरा ऐसे बैठी थी, हमने कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर ली कि चलो ये वाली ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन एक दो ऑर्डर और आने वाला है। अच्छा, ये जो इतनी ज़्यादा अक्सर वीडियोस आती हैं ना जी, हमने $0 में, €0 में इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली हैं, ये है वो है, ये सब कुछ फेक होता है। हाँ, डिस्काउंट आपको मिलता है और मेरा डिस्काउंट लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो रियल है। वैसे आपको डिस्काउंट मिल भी जाता है। मैं कैसे डिस्काउंट लेती हूँ, अगर वो आपको जानना है ना, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और वो रियल है, बाकी सारे फेक हैं, वो बस हमें फंसाते हैं। अच्छा, जो चीज़ जो मैं बोल रही थी ना कि बहुत मज़े की एक आई है, वो है ये स्पंज। बाकी चीज़ें अब हम बाद में अनपैक करेंगे। पहले इसका मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने ऑर्डर किस लिए किया, बर्तन मांजने के लिए। मतलब यहाँ पर स्पंज तो मिलते हैं, अच्छे भी मिल जाते हैं, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं मिल रही थी कि अगर कहीं पर दाग आ गया ना, क्योंकि अब हम गैस यूज़ कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक स्टोव हैं उससे तो तकरीबन बर्तन साफ़ रहते हैं, इससे कहीं ना कहीं दाग आ जाता है, वो उतरता नहीं था, बर्तन शाइन नहीं करते थे। तो मैं सोचती थी कि किस चीज़ यहाँ पर क्या यूज़ बंदा करे। स्क्रॉलिंग करते करते रैंडमली मेरे सामने ये स्पंज आ गया तीमू पर, तो मैंने इसको ऑर्डर किया कि चलो चेक करते हैं हम। अच्छा, मुझे नहीं बिलीव था कि ये इस तरह किसका रिज़ल्ट आएगा। मैंने सारी की सारी जितनी भी देगचियाँ थी ना, स्पेशली जो कढ़ाई होती है ना जिसमें आप पकोड़े वगैरह बनाते हो, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी वो वीडियो में नहीं मैं दिखा सकी, वो मैंने बाद में साफ़ की थी, इतनी अच्छी वो साफ़ हुई थी। नॉन स्टिक की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, उनकी कोई टेंशन नहीं होती, वो तो आराम से किसी भी स्पंज से साफ़ हो जाते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर नॉन स्टिक यूज़ नहीं करती, बहुत कम यूज़ करती, और उनको बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए, वो सही भी नहीं होते। तो ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं ना, वो यही बर्तन होते हैं, लेकिन ये थोड़े से डल हो जाएं तो अच्छे भी नहीं लगते। और अभी देखें इतने शाइन कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था जैसे सब के सब नए हो गए। मुंह चमकने पर इतनी खुशी नहीं होती हम औरतों को, जितनी बर्तन जो है ना वो जब शाइन करते हैं तो खुशी होती है, वो भी बिल्कुल जब थोड़ी सी एफर्ट हो।
मेरे से वैसे इतनी ज़्यादा रगड़ा रगड़ाई होती भी नहीं, मैं पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा नहीं, वो जैसे हमारी अम्मियाँ बैठ के साफ़ करती थी ना देगचियों को कि ये ऐसे शाइन करें ये करें, मेरे से नहीं, स्टार्ट से ही नहीं होती, मेरे तो बाजू दर्द करते हैं। मोबाइल का कवर भी नया आ गया है। अच्छा, मेरी तरह और किस किस को आदत है इसको 1-2 माह के बाद चेंज करने की, मुझे बहुत बुरी आदत है। अभी यहाँ पर जर्मनी आकर तो मैंने ये कम कर दिया है, 2-3 माह अक्सर मैं गुजार देती हूँ एक ही कवर के साथ। पाकिस्तान में तो मंथली ग्रोसरी करने जाते हैं या फिर शॉपिंग करने जाते हैं तो मैं मंथली न्यू लेती थी, मेरे से नहीं रखा जाता ज़्यादा देर तक। अच्छा, इमरान का 1 साल भी ख़राब नहीं होना ना तो उन्होंने चेंज नहीं करना, मैं चेंज करती अच्छा, मैंने ना समर्स के लिए कुछ कपड़े खुद डिज़ाइन किए थे, स्कर्ट वगैरह भी हैं उनमें, तो उसमें से ना आपका जिस्म नज़र आता है, अक्सर ऐसे होते हैं ना समर्स के, पाकिस्तान से ही मंगवाए थे, उनको मैंने डिज़ाइन खुद किया है। तो उनके उनके लिए मैंने ये वाली चीज़ें ऑर्डर की थी, ये मैंने शीन का ऐप भी किया है, कुछ दिन पहले ही डाउनलोड किया है, तो मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट पार्सल वहाँ से ऑर्डर करूँगी, लेकिन यहाँ पर कम कीमत पर मिल रही थी, वो भी 3 डिफरेंट कलर में, तो यहाँ से फ़िलहाल तो मैंने तीमों से ही ऑर्डर कर ली कपड़े। मैंने किस तरह की डिज़ाइन किए हैं वो भी मैं आपके साथ किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। ये पिकनिक के लिए भी हमने एक ऑर्डर कर लिया छोटा सा, हमारा बड़े दिनों से बोल रही थी कि मामा पिकनिक करने चलें, पिकनिक मनाने चलें, पता नहीं उसको कहाँ से शौक़ आ गया था, लेकिन यहाँ पर मौसम ही ऐसा है, मैं उसे बोल रही थी कि मौसम कुछ अच्छा हो जाए फिर तुम्हारा पिकनिक का शौक़ भी पूरा कर लेती हूँ। मायरा मैडम ने तो अपनी कलर और पेंसिल वगैरह सेट करके टेबल पर सजा के रख भी ली हैं, बड़ी जल्दी होती है इसको अपनी चीज़ें सेट करने की। और हम निकल पड़े हैं जी, फिर से कैलर में जा रहे हैं चीज़ें कुछ रखने के लिए। आजकल बस मेरा यही काम है कि कुछ कपड़े कुछ चीज़ें रखने जा रही हूँ, कुछ लेकर आ रही हूँ। क्या करें फिर, हमें समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं। मौसम हमें कुछ समझने ही नहीं दे रहा, एक ही दफ़ा चेंज हो जाए, एक ही दफ़ा हम कपड़े रख ले और निकाल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि स्नो वाले तो रख दूं, स्नो में हम तो नहीं खेलने जाएंगे। साथ ही पड़े थे मेरे कुछ अनस्टिच कपड़े, तो मैं सोच रही थी कि गर्मी आने ही वाली हैं, उनको भी स्टिच करके रख दूँ। तो स्टिच करके एक व्लॉग में मैं आपको सारे दिखाऊँगी। कुछ तो स्टिच हैं पिछली गर्मियों के, लेकिन अभी तक वो मैंने यूज़ नहीं किए, तो वो भी निकालने थे। जो अनस्टिच हैं उनको भी स्टिच करना है। इनमें से मोस्टली ऐसे ही हैं जिनको मैंने अभी एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया, बस स्टिच करके रखे थे, उसके बाद अचानक से ही मौसम चेंज हो गया और बस वैसे ही रखा ही। अब इस दफ़ा ज़रूर पहनूँगी। इसी के साथ कर देते हैं आज के व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।